अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ट्रैवल विद सनान बिन मंसूर। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और अपनी अपनी तैयारियों में मसरूफ़ होंगे। इटली स्टडी से रिलेटेड और जो क्वेश्चंस आप लोग मुझसे पूछ रहे हैं उसके आंसर्स भी आपको अल्हम्दुलिल्लाह सेटिस्फैक्टरी मिल रहे हैं। आज हम अपनी वीडियो में डिस्कस करेंगे आपके डिटेल क्वेश्चंस जो मुझे बहुत ज़्यादा मिले हैं कमेंट सेक्शन में प्लस व्हाट्सएप पे। और वो क्वेश्चंस डेफिनेटली न्यू भी हैं और कुछ मैंने रिपीट भी किए हैं। वो सब क्वेश्चंस में हैं। तो इस वक़्त ये वीडियो अपलोड करने का पर्पस ये है कि एक तो मेरा प्लान था कि मैं कल वीडियो बनाऊँ। उसकी वजह ये है कि आज मैं बहुत ही ज़्यादा थक गया हूँ, क्योंकि उसकी वजह ये है कि मैं आज एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस अटेंड करने गया हुआ था पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस की। तो उसकी वजह से मसरूफ़ियत ज़्यादा रहीं, लेट हो गया। तो सोचा कल बनाऊँ, लेकिन फिर मुझे ख़्याल आया कि यार बच्चों ने बहुत सारे क्वेश्चंस जो है ना वो मुझसे पूछे हुए हैं, और अगर मैं उनको इंतज़ार करवाऊँगा, वेट करवाऊँगा तो वो ज़्यादा मुनासिब नहीं है। तो इसलिए मैंने इस टाइम वीडियो बनाई और जो है ना वो आप लोगों के लिए अपलोड कर रहा हूँ। आपके जो क्वेश्चंस हैं उसके आंसर्स आप सुनिए और आगे भी शेयर कीजिए, और इसके अलावा जो क्वेश्चन हैं वो मुझसे व्हाट्सएप पे जब भी आप पूछें ना, कोशिश करें कि टेक्स्ट करके पूछें। और अपॉइंटमेंट का आपने कोई मुझे मैसेज नहीं करना कि सर आप अपॉइंटमेंट दे दें, आपका अपॉइंटमेंट उससे रिलेटेड मेरे पास कोई भी जो है ना मैं आपको उसमें हेल्प आउट नहीं कर सकता। जस्ट इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ कि क्या अपडेट्स चल रही हैं, ठीक है? लेकिन आप ये कहें कि सर हमें अपॉइंटमेंट ले दें, तो बेटा आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट कि मैं इसमें आपकी बिल्कुल हेल्प आउट नहीं कर सकता। एनी हाउ वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, उसकी वजह है कि क्वेश्चन मेरे पास बहुत ज़्यादा हैं। तो लिहाजा वीडियो को शॉर्ट करने के लिए मैं थोड़े से जल्दी आंसर देने की कोशिश करूँगा, और थका भी बहुत शदीद हूँ। तो इसीलिए अगर कोई चीज़ रह जाए तो मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ लीजिएगा, आई विल ट्राई टू आंसर ओवर देयर। सो स्टिक विद द वीडियो, इंशाल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको जो है ना वो सेटिस्फैक्टरी आंसर देंगे। द फर्स्ट क्वेश्चन, लेट्स मूव टू द फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द प्रोसेस टाइम फॉर द स्टडी वीजा आफ्टर द एम्बेसी अपॉइंटमेंट मीन? आफ्टर अपॉइंटमेंट हाउ मच टाइम वी नीड टू वेट टू गेट द वीजा एम्बेसी? अमूमन आपको 15 से 30 दिन लग सकते हैं। नॉर्मल डेज हैं, लेट भी हो सकता है, बट ये दिन लग जाते हैं। ओके, देयर आर सो मेनी स्कैमर फॉर द अपॉइंटमेंट। सो हाउ टू जेन्युइन एजेंट, क्यों हम कैसे चेक करें कि जेन्युइन है? तो जनाब सबसे पहले कि ये कि वो आपसे बड़ी रकम नहीं मांगेगा, वो थोड़ी रकम से ही काम स्टार्ट करेगा, पहली बात। दूसरी बात, आपको कुछ ना कुछ वो प्रूफ देगा इनकम का, कोई रसीद जैसी चीज़ आपको पकड़ाएगा, एंड प्लस आपको प्रॉपर गाइड करेगा कि आप खुद से भी सिक्योर कैसे कर सकते हैं। अगर वो आपको ना बताए कि खुद से सिक्योर कैसे कर सकते हैं, सिर्फ ऊपर से हवा में तीर चलाई जाए, तो समझ लें वो आपके साथ स्कैम कर सकता है। और इसी तरह बीएलएस की जो वेबसाइट है वो डेफ़िनेटली तस्दीकशुदा हो, उसकी जो ईमेल है जो आप दे रहे हैं, और जो भी आपका जो डाटा है वो डेफ़िनेटली बिल्कुल वेरीफ़ाइड तो होगा ही, लेकिन जहाँ पर वो अप्लाई कर रहा है वो बिल्कुल एग्ज़ैक्टली बीएलएस की वेबसाइट, मिसाल के तौर पर उसने आपको या आपने उसको ईमेल दी है या उसने आपको ईमेल दी है ना, तो उसमें देख लीजिएगा कि जब आप उसको लॉगिन कर रहे हैं ना, वो बीएलएस की वेबसाइट पे लॉगिन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये सबसे बड़ी इसकी पहचान हो जाएगी। और खुद अपॉइंटमेंट लेने का तरीका आपको भी बताएगा कि हाँ, आप खुद से अपॉइंटमेंट कैसे सिक्योर कर सकते हैं, जो जो मैं आपको हमेशा बताता हूँ। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं वो ये कहते हैं कि जैसा आप भी जो है ना वो एजेंट माफिया के साथ मिले हुए, इसलिए मैंने आपसे शुरू में मदद कर ली कि बेटा प्लीज़ आप मुझसे अपॉइंटमेंट का कुछ ना कहें कि सर आप हमें अपॉइंटमेंट ले दो, उसमें मैं आपकी बिल्कुल हेल्प आउट नहीं कर सकता। वो आपको खुद करना है। मैंने आपको बता दिया कि एक जेन्युइन जो एजेंट है, जो स्कैमर जिससे आप बचना है, उसकी आप कैसे उसको पकड़ सकते हैं, ठीक है? अच्छा, इस्लाम, मेरे फादर ग्रीक होते हैं, तो एफ़िडेविट वो उधर से ही बनवाएँ। जी, वालेकुम सलाम। अच्छा, पहली बात तो ये है कि सलाम इज़ नॉट अ गुड थिंग, पूरा सलाम किया करें, अस्सलामु अलैकुम, ताकि उसका आपको अजर भी मिले। अच्छा जी, वालेकुम सलाम। अगर आपके बाबा यूनान में हैं तो बेटा आप वहीं से एफ़िडेविट उनका बनवा सकते हैं, लेकिन जब आप पाकिस्तान में उसको सबमिट करवाएँगे, तो पाकिस्तान में उसकी नोटरी करवाना ज़रूरी है, ताकि आपका जो है ना ये रिजेक्ट ना हो। जब तक वो अटेस्ट नहीं होगा तो आगे काम नहीं चलेगा, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर मेरे अब्बू गवर्नमेंट टीचर हैं, सैलरी अकाउंट में आती है, तो क्या बैंक स्टेटमेंट हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। आपके पापा जो है ना तैयब, आपके बेटा कमेंट आते हैं, ये मैंने पहले भी आपको बताया था। बैंक स्टेटमेंट वाली मेरी वीडियो देखिए, ठीक है? ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला हामी और नासिर है, मेहनत करते रहिए, टाइम लगता है सारी चीज़ों को एग्ज़ीक्यूट होने में, ठीक है? परेशान नहीं होते। तो अगर आपके पापा की बैंक स्टेटमेंट है, तो वो लग जाएगी, और उसमें फिर ये होगा कि आप उनका एफ़िडेविट लगा दीजिए, और लेटर में ये लिखवा दीजिए कि मेरे बाबा मुझे स्पॉन्सर कर रहे हैं, ठीक है? तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा-सा लेंथी है।
अगेन सलाम बेटा, पूरा सलाम, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। सर जी, थैंक यू सो मच फॉर प्रोवाइडिंग us such an important information. I have a question about the bank statement. I got my acceptance and enrollment summary from Prithonip University of Naples, and also got the appointment. Actually, unfortunately, neither my brother nor father had a bank account. Now, recently, my father opened the bank account and add the required amount in that, so it is acceptable. And what important document should I add to make it strong? Very complicated question and very important question. You should देखे ना, ये चीज़ें मैं इसलिए कहता हूँ कि यार आपको कम से कम साल एक में, एक साल कम से कम एक साल रिक्वायर है डॉक्यूमेंट बनाने का। अब आपने सडन अकाउंट खुलवा लिया, आप उसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? आप आपको एनटीएन नंबर, आपको एफबीआर सारी रिटर्नें दिखानी पड़ेंगी कि यार ये सारी चीज़ें हैं। आप पहले टैक्स कहाँ देते रहे हैं? ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट करती हैं आपके वीज़ा में। वीज़ा ऑफिसर यही चीज़ें चेक चेक करता है कि क्या ये फाइलर है, क्या इसने टैक्स रिटर्नें जमा करवाई हुई हैं। अब आप, ये कैसे पॉसिबल है कि आपके बाबा ने सारी ज़िंदगी अकाउंट ही नहीं खुलाया और सडन अकाउंट खुलवा लिया? सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क यही है। एनी हाउ, लेट्स मूव टू द आंसर। नया बैंक का अकाउंट काबिल कबूल तो है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आपके केस को स्ट्रॉन्ग बनाएँगी। मिसाल के तौर पर कम से कम 6 महीने का उसमें जो है ना वो स्टेटमेंट होनी चाहिए, बैलेंस 1 महीने से मौजूद होना चाहिए। ये ना हो कि 15 दिन पहले बैलेंस हो। ठीक है? 1 महीने से बैलेंस, यानी 1 मंथ का उसके अंदर होना चाहिए। फंड जमा करवाने का सबूत, मसलन आपने कैश कैसे डिपॉज़िट करवाया, किसके ज़रिए करवाया, किस नाम से करवाया, ठीक है? या ट्रांसफ़र की जो भी वो जो रिसीव मिलती है, रिसीट मिलती है, वो आपने दिखानी है। अच्छा जी, व्हाट सोर्स ऑफ फंड्स, आपने प्रॉपर्टी सेल की है, आपने सैलरी डिपॉज़िट करवाई है, या फिर अपने बिज़नेस से पैसे ऐड करवाए हैं। सो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये नहीं करेंगे ना तो फिर मैं आपको एडवांस में बता रहा हूँ, वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। एफिडेविट ऑफ सपोर्ट आपने अपने पापा का लगाना है कि आपके पापा आपको सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है? स्पॉन्सर कर रहे हैं, ठीक है? उस लेटर, वो लेटर आपने अटैच करना है। अपने बाबा का शनाख्ती कार्ड जो आप आईडी कार्ड है, उसकी कॉपी साथ लगानी है, ठीक है? और अकाउंट ओपनिंग का जो एक लेटर होता है ना, वो भी आपने साथ अटैच करना है। एनओसी या फिर सर्टिफ़िकेट, जो आपके बाबा का जॉब लेटर सर्टिफ़िकेट है, अगर आप पापा मुलाज़िम हैं। अगर नहीं है, तो जो उनका जॉब बिज़नेस है, डेफ़िनिटली उसका ट्रेड लाइसेंस होगा, वो अपने साथ करना है। अगर मुमकिन हो तो कुछ दिन के लिए रकम अकाउंट में रखें, अचानक फंड जमा होने से शक पैदा हो सकता है, ठीक है? आपने ये नहीं करना कि आपने भी अकाउंट खुलाया है और उसमें भी 15 दिन के लिए आप कम से कम 1 डेढ़ माह पैसे रखने हैं आपने उसमें, ठीक है? ताकि ये शो कि हाँ, कि इसमें अकाउंट में ट्रांज़ैक्शंस हो रही हैं, ठीक है? जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स बताए हैं, ये लाज़मी अटैच करने हैं। ये सारी चीज़ें आपकी पहले करने वाली हैं, बाद में करते हैं तो फिर आप लोग परेशान हो जाते हैं कि यार अब क्या करें? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्सलाम वालेकुम सर, could you please guide me about accommodation process? I have secured my admission in University of Italy. Now same appointment issue and still confused about accommodation process. Yes, you will face the appointment issue right now. Every student is right now facing it. Everyone is, you know, worry about the appointment. And I have received so many messages in my inbox on WhatsApp, and everybody want to get appointment. And before that, I told you everybody, beta, you can't secure normal appointment in nowadays. Even though if you want to move to agents, they will ask you a huge amount for the appointment. So these are the things you should think before. I told you yesterday's video that a stitch saves a 9 times. जब आप काम को पहले से करके रखेंगे, प्री प्लानिंग, देखें, ये दीज आर द ब्यूटीज ऑफ आवर रिलीजन। वो हमें डिसिप्लिन सिखाता है, तो डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ। तो जब डिसिप्लिन ही नहीं होगा, आप एकदम से काम अचानक से करना शुरू करेंगे, तो सो ये इश्यूज आते हैं। एनी हाउ, सो लेट्स टॉक अबाउट द अकोमोडेशन। आपको करना क्या है? डेफिनेटली अगर आपने स्कॉलरशिप सिक्योर किया ना, तो यूनिवर्सिटी विल प्रोवाइड यू अकोमोडेशन। तो आप स्टूडेंट हाउसिंग में जाके अकोमोडेशन सेक्शन में अप्लाई करेंगे फॉर अकोमोडेशन के लिए। डीएसयू स्कॉलरशिप भी ये में अगर आप सिक्योर कर लें, तो उसमें भी आपको जो है ना अकोमोडेशन मिल जाएगी। अगर नहीं मिलेगी तो फिर डेफिनेटली आपको प्राइवेट अकोमोडेशन लेनी पड़ेगी। लेकिन मोस्टली ये होता है कि यूनिवर्सिटी जो है ना वो अकोमोडेशन प्रोवाइड करती है। अपॉइंटमेंट के हवाले से मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि अपॉइंटमेंट के हवाले से आप लोग खुद उसका जो है ना वो आपको करना पड़ेगा, खुद से उसको सोचना पड़ेगा कि मैं कैसे ले सकता हूँ। बट शॉर्टली आपको ये बता रहा हूँ कि यू कांट सिक्योर normal appointment. You can see in my videos comment section, a lot of students have secured appointment through the agents, ठीक है? So the thing is that you have to get it if you want to move study for abroad for the studies. Then you have to take some kind of risk. Otherwise
मैं वीडियो बनाते रह जाऊँगा, बातें बताता रह जाऊँगा, आपको आपके प्रॉब्लम सॉल्व करता रह जाऊँगा। एडमिशन लेने वाले फिर निकल भी जाएँगे और आप बैठे देखते रहेंगे फिर, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर स्कॉलरशिप मिल जाती है सर, तो बैंक स्टेटमेंट ज़रूरी है और बैंक स्टेटमेंट और स्कॉलरशिप की अमाउंट ज़्यादा है। तो मेरे बच्चे, मैं इसके ऊपर बड़ी डिटेल वीडियो मेरी 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 जान मैं बना चुका हूँ। आप काइंडली एक बार जाके देख लीजिए बैंक स्टेटमेंट के बगैर। अगर आपने फुली फंडेड स्कॉलरशिप सिक्योर कर लिया ना, तो देन यू डोंट नीड टू शो एनी बैंक स्टेटमेंट। बट इफ यू स्कोर partially scholarship, then you have to definitely show some funds that you can support yourself in Italy for while studying. So these are the things you should watch my video. Next is अच्छा जी, अगर ज़्यादा हो रकम में तो स्कॉलरशिप बैंक स्टेटमेंट हो तो कोई मसला नहीं, लेकिन एहतियातन एक मुख्तसर स्टेटमेंट रख लेना मुनासिब है, ठीक है? अगर स्टेटमेंट नहीं भी है ना, तो एक मुख्तसर सी स्टेटमेंट रख लें तो इट विल बी फाइन। ओके सर, अगर हमने बैंक अकाउंट में 1 मंथ के पैसे ना डाले हों, 1 मंथ तक पैसे ना डाले हों, बल्कि उससे पहले डालते रहे हों और अब आकर ना डाले हों एंड अब गोल्ड सेल करके बाकी रकम पूरी कर ली जाए, तो क्या ऐसे केस स्ट्रॉन्ग हो सकता है? शॉर्टली बता दूँ, यस। इफ यस टू एम्बेसी में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपने 1 मंथ अकाउंट रनिंग में क्यों नहीं रखा? तो फिर ऐसे क्यों आंसर पता नहीं, इतनी मुश्किल उर्दू है, पढ़ी नहीं जाती। एनी हाउ आंसर आपका ये है कि यस, आप डिपॉज़िट कर सकते हैं। उसमें क्या आप एक सैलरी पर्सन हैं, 1 मंथ सैलरी नहीं है, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है? लेकिन फिर भी जो आपने गोल्ड सेल किया उसकी रसीद आपने साथ रखनी है, ठीक है? जितना भी आपने गोल्ड सेल किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल गोल्ड सेल करने की रसीद अपने साथ रखें, डिपॉज़िट स्लिप जो आपने डिपॉज़िट करी उसको साथ अटैच कर दें। एफ़िडेविट बनवाएँ कि गोल्ड बेचकर बच्चे की तालीम के लिए फंड्स दिए हैं, ठीक है? एफ़िडेविट का मतलब पता है ना, आपने एक लेटर बनवाना है जिसने गोल्ड बेचा है और किसका गोल्ड है, वो उसका उसके नाम का आपने एफ़िडेविट लेटर बनाना है, ठीक है? और अगर एम्बेसी पूछ ले कि भाई इतने पैसे क्यों रखे हैं? तो आपने हमने पहले ही ब बचत कर दी थी और आखिर में गोल्ड बेचकर रकम इकट्ठी करी। देयर आर सो मेनी स्टोरीज़, बीइंग अ Pakistani and being Indian and Bangladeshi, you can make a so many stories, so you can tell them anyone. But the thing is that the story you are going to tell them, you should have proof of that story. ठीक हो गया? नेक्स्ट वन इज़ राजा ज़फ़रान ने पूछा है, माय नेम इज़ ज़फ़रान गुलरेज़, प्रोफाइल बीएससी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, 3.360 जीपीए, डीए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, मार्क्स 2370 आउट ऑफ 3550, मैट्रिक साइंस 3673 एंड आउट ऑफ 11, शॉर्ट कोर्सेज प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, and the Microsoft having a English proficiency certificate. Not kindly suggest me to a low budget Schengen country under 10 lakh of further study without demanding IELTS. I want to pursue a master in project management और मैं MS in electrical. Please guide me. जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। मेरे बच्चे, मैंने पहले से ही एक वीडियो बनाई है 5 ममालिक की, जहाँ पर स्पेसिफिक मैंने 5 कंट्रीज़ को हिट किया है। आप उन कंट्रीज़ को देख लीजिए। टॉप ऑफ द लिस्ट जर्मनी है, जर्मनी को ज़रूर कंसीडर कीजिए। आपके स्कोर अच्छे हैं, बैड नहीं है, लेकिन मैट्रिक में थोड़े से स्कोर आपके कम हैं। नो प्रॉब्लम एट ऑल, लेकिन आपने ऊपर इम्प्रूव किए हैं, तो उसमें आपकी चांसेस ज़्यादा बन सकते हैं। आप जर्मनी को ज़रूर देख लीजिए, रोमानिया को देख लीजिए, स्लोवानिया को देख लीजिए, लातविया को देख लीजिए, लिथुआनिया को देख लीजिए। ये इन कंट्रीज़ की ना अपॉइंटमेंट इश्यूज़ नहीं है। आप इजीली अप्लाई करके यहाँ पर अपने जो है ना वो सिक्योर कर सकते हैं, ठीक है? और मज़े की बात है कि इन कंट्रीज़ में अगर आपका एडमिशन हो जाता है, स्कॉलरशिप बेस पे हो जाता है, तो आपसे बैंक स्टेटमेंट बिल्कुल भी नहीं माँगेंगे ये, ठीक है? वो वेव ऑफ कर देंगे, ठीक है? तो लो बजट कंट्री के हवाले से मैं आपको ऑलरेडी कंट्रीज़ बता चुका हूँ। अगर आप इटली में अप्लाई करना चाहते हो, तो इटली में तो मोर देन वेलकम है। इटली के अलावा हंगरी है आपके पास, स्पेन है, ठीक है? और स्पेन के अलावा इटली ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, ठीक है? तो ये इन कंट्रीज़ को आप ज़रूर चेक कर लीजिए, ठीक है? ये कंट्रीज़ आपके बहुत ज़्यादा काम आ जाएँगी। बट आई विल सजेस्ट यू मूव इटली, क्योंकि लो बजट कंट्री है, ठीक है? आसानी से जो मेन चीज़ है ना, वो बैंक स्टेटमेंट की है, और आपको जो डॉक्यूमेंट्स इटालियन में करवाने पड़ते हैं वो भी, वो इतना मुश्किल नहीं है काम। असल चीज़ है बैंक स्टेटमेंट, वो आप ईज़ी अगर मैनेज कर लेते हैं आराम से, तो इटली इज़ द बेस्ट ऑप्शन। अगर आप दूसरे किसी और कंट्रीज़ में जाते हैं, जैसे जर्मनी हो गया, वहाँ पर स्कॉलरशिप सिक्योर नहीं करते, तो आपको ब्लॉक अकाउंट शो करवाना पड़ेगा। स्पेन हो गया, फ्रांस हो गया, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको दिखानी पड़ती है। इसलिए इटली इज़ द बेस्ट ऑप्शन। अदरवाइज़ यू कैन मूव लिथुआनिया, लाटविया एंड हंगरी एज़ वेल, एंड ज़िक रिपब्लिक भी मैंने कल की वीडियो में बताया था, आप उसको देख लीजिए, ठीक है? अच्छा जी, इटली वीज़ा अपॉइंटमेंट में मैंने रजिस्ट्रेशन क्या ईमेल रिसीव हो जाता है और योर अकाउंट हैज़ बीन सक्सेसफुल क्रिएटेड, देन जब मैं लॉगिन में अगेन वेरीफाई होने के लिए वही सेम ईमेल
दे देता हूँ तो वेरीफाई नहीं हो रहा। गिवन ईमेल डज़ नॉट एक्जिस्ट प्लीज़ रिप्लाई। अच्छा जी, तो बेटा आपका मसला जो है ना ये टेक्निकल इशू भी लग सकता है। आपको आपको अकाउंट क्रिएटेड वाला एम्पल आ गया, मगर जब लॉगिन करते हो तो क्या कहना है कि ईमेल डज़ नॉट एक्जिस्ट। इसका हल ये है कि आप ईमेल बिल्कुल वही करें जैसे रजिस्ट्रेशन में किया था। अच्छा, इसको आप कैपिटल और स्मॉल लेटर में का ख़्याल रखें। पासवर्ड को आप रीसेट करके देखिए, फॉरगेट पासवर्ड करके नया अकाउंट नई ईमेल से बनाएँ, ठीक है? अगर आप न्यू न्यू अकाउंट बनाती हैं ना या बनाते हैं, तो आप उसको न्यू ईमेल आईडी से बनाएँ। अगर तब भी काम ना करे तो जीमेल से दोबारा रजिस्टर करें, तो न्यू जीमेल आईडी जो है ना वो जनरेट करके फिर बनाएँ। अगर नहीं होता तो आपको बीएलएस पे हेल्पलाइन पे कंप्लेन करके आपको ये अपनी कंप्लेन लिखवानी पड़ेगी। अगर ये मसला होता है तो जब सिस्टम में अकाउंट्स बना ही नहीं होता, तो वेरिफ़िकेशन ही नहीं हुआ होता। ठीक है? अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, ये बड़ा लेंथी सा क्वेश्चन है। आई अप्लाई फॉर द लेज़ियो डिस्को स्कॉलरशिप, अनफॉर्चुनेटली आई मेड एन एरर व्हाइल सबमिटिंग माय एप्लीकेशन and entered the wrong email address. As a result, I am now unable to log in the portal again. I have already sent a complaint to scholarship team. I have yet to receive no response. लॉगिन नहीं हो रहा, यूजर नेम कंसल्टेंट नहीं बताया। बैंक स्टेटमेंट के लिए अब्बू का सोर्स ऑफ इनकम फार्मर शो करवा रही हूँ। इसके लिए कौन से डॉक्यूमेंट अटैच किए जाएँ जो बेस्ट हैं? लैंड अब्बू की अपनी है और एनुअल इनकम 6 लाख शो करवाऊँ क्या? या फिर फादर को एनिमल हस्बेंड्री शो करवाऊँ कि ये so many questions. स्टार्ट फ्रॉम यूनिवर्सिटी। अच्छा जी, अगर आपने ईमेल गलत लिख दी है ना तो इन लॉगिन में नहीं, जबकि वो दुरुस्त ना हो, आपने दुरुस्त काम किया है, कंप्लेन भेज दीजिए, लेकिन रिप्लाई आने में कुछ दिन लग सकते हैं। ठीक है? ये टेक्निकल इशू जब ट्रैफिक का ज़्यादा लोड आ जाता है ना, जब ज़्यादा लोग उसे एट अ टाइम यूज़ कर रहे होते हैं तो वो मोस्टली ऐसा होता है कि वो स्टक हो जाती है और बार-बार रिफ्रेश करने से भी जो है ना वो आपको जो है ना वो गलत जो है ना वो डायरेक्शन बताना शुरू कर देती है। ठीक है? बाज़ का तो ब्लॉक भी कर देती है। तो इसलिए आपने परेशान नहीं होना। तो जब तक कंसल्टेंट या किसी दूसरे जीमेल से नया अकाउंट बनाकर दोबारा अप्लाई करने की कोशिश करें, अगर दोबारा फॉर्म खुल जाए तो मोर देन गुड। अगर नहीं तो फिर थोड़े दिन वेट कर लें, उसका जो है ना वो दोबारा से अप्लाई। उससे बेहतर तरीका है कि ब्राउज़र चेंज करके देखिए, वाईफ़ाई चेंज करके देखिए, या आप अपनी डिवाइस चेंज करके देखिए, किसी और डिवाइस में लॉगिन करने की कोशिश कीजिए, उस पे हो जाएगा। अगर नहीं होता तो आप न्यू अकाउंट के साथ बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है? अच्छा जी, अब्बू का सोर्स ऑफ इनकम क्या है? वो ज़िम्मेदार है, फार्मर है। तो डेफ़िनिटली अगर आपके फार्मर आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं तो उनका एफ़िडेविट साथ लगेगा, ठीक है? उनकी जो रजिस्ट्री है ज़मीन की वो साथ लगेगी। और कितनी फ़सल बनती है, पटवारी का सर्टिफ़िकेट, इतनी ज़मीन है और इतनी फ़सल बनती है, उसका जो भी उसकी प्राइस बनते हैं वो साथ एफ़िडेविट लेटर लगेगा कि आपके बाबा की इनकम इतनी है, ठीक है? इनकम सर्टिफ़िकेट सालाना 6 लाख की है, यूनियन काउंसिल की नोटरी उसे करवाना ज़रूरी है, ठीक है? अच्छा जी, अगर एनिमल हस्बेंड्री भी दिखानी हो तो तब शामिल करें। एफ़िडेविट के वालिद साहब के पास कितनी बकरियाँ हैं, कितनी भैंसें हैं, ये उनको शो करवाना पड़ेगा। कितनी मा श वैसे भी नंबर ऑफ़ एनिमल्स नहीं, बेसिकली अ, वो आपके पास जो एनिमल्स हैं, उनकी मालियत कितनी है, वो उनकी प्राइस कितने बनते हैं, वो आपको उसमें शो कराना पड़ेगा। और देन यू हैव टू अटेस्ट डेफिनिटली फ्रॉम यूनियन काउंसिल। और वेटरनरी डॉक्टर से सादा लेटर के जानवर पाले जाते हैं, उससे एक लेटर ले लें, ठीक है? इनकम का दावा लिखा जाए तो मसलन दूध या जानवर बेचने से आमदनी होती है। बस आपने बताना ये है कि आपको आपको सोर्स ऑफ इनकम क्या है, ठीक है? छोटी-सी बट आसान सी बात है। मैं आपको बताता हूँ, मैं एक टीचर हूँ, मेरा सोर्स ऑफ इनकम क्या है? मैं टीचिंग करता हूँ, दैट्स इट। आपके बाबा हस्बेंड्री है, हस्बेंड्री क्या है? सोर्स ऑफ इनकम क्या है? डेफिनिटली वो दूध बेचते हैं उनका, ठीक है? या गोश्त उनको ज़िबा करके गोश्त बेचते हैं। तो ये इनकम उनकी बन जाएगी, उसको आप लेटर में कन्वर्ट करवा के लिख दीजिए कि आपका सोर्स ऑफ इनकम ये है, ठीक है? अच्छा जी, घर की मलकियत शो कर सकते हैं, लेकिन एहतियात ये है कि घर बहुत महँगा ना लगे। डीएसयू स्कॉलरशिप में ज़्यादातर जायदाद मनफ़ी पॉइंट देती हैं, ठीक है? भई वो सिंपल सी बात है ना, आपके पास इतना सारा गोल्ड पड़ा है, इतनी सारी प्रॉपर्टी है, आप उसमें 3-4 करोड़ की प्रॉपर्टी और शो करा देंगे वो, भई इनके पास ऑलरेडी इतनी प्रॉपर्टी है, तो उनको क्या ज़रूरत है भई इतना बड़ा स्कॉलरशिप डीएसयू स्कॉलरशिप सिक्योर करने की? तो वो नेगेटिव में चला जाता है। इसलिए अगर आप वो शो करवा रही हैं, तो कोशिश कीजिए क्या कि वो छोटी हो, क्या प्रॉपर्टी आपकी ज़्यादा बड़ी ना हो। नेक्स्ट वन इज़ अस्सलाम वालेकुम सर, काइंडली मुझे गाइड कर दें, क्या मुझे अपने बाबा की बैंक स्टेटमेंट के साथ जॉब डॉक्यूमेंट्स भी रिक्वायर होंगे, और अगर हैं तो कौन से डॉक्यूमेंट होते हैं? क्या साथ एफबीआई टैक्स रिटर्न भी शो करना होगा क्योंकि वो फाइलर हैं?
जी, बिल्कुल, आपके बाबा का एफ़िडेविट लेटर लगेगा। अगर आपके बाबा आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं, तो वही सारी चीज़ें लगेंगी जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। आपके बाबा जहाँ काम करते हैं, उनका एम्प्लॉयी सर्टिफ़िकेट लगेगा। इदारे के जो इंस्टीट्यूट है, उसके लेटर हेड का, लेटर हेड पे कि वो क्या काम करते हैं, कितनी सैलरी है, ठीक है? नो ऑब्जेक्शन सर्टिफ़िकेट, एनओसी लगेगा कि वो अपने बच्चे को सपोर्ट कर सकते हैं। अगर सरकारी मुलाज़िम है, तो ये ज़रूरी है, ठीक है? 3 महीने की सैलरी स्लिप अगर अवेलेबल हो, बसूरत-ए-गर बैंक स्टेटमेंट आपकी साथ लग जाएगी, ठीक है? नेक्स्ट क्या एफबीआर टैक्स रिटर्न भी लगाना होगा। अगर अब्बू आपके फाइलर एफबीआर में रजिस्टर हैं, तो बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, लेकिन अगर नहीं है, तो मसला हो सकता है, क्योंकि आपने टैक्स वगैरह रिटर्न नहीं किया। एफबीआर टैक्स रिटर्न या एनटीएन सर्टिफिकेट लगा दें, ये शो करता है कि सोर्स ऑफ इनकम लीगल और डॉक्यूमेंटेड है। तो जनाब, ये जो अब जो फाइलर हो रहे हैं ना, तो फाइलर होने के साथ-साथ आपको यहाँ पर भी फ़ायदा मिलेगा। जो बच्चे अभी फाइलर नहीं है ना और 18 प्लस है, आई विल सजेस्ट यू शुड बी अ फाइलर एंड यू शुड हैव एनटीएन नंबर, ठीक है? इट विल गिव यू a lot of benefits in future. So these are the things, these are the short questions which I have received in comment section and on my WhatsApp as well. So be careful about it whenever you are going to try, whenever you are going to submit your case in Italy embassy or Netherlands and in Germany and USA and UK, wherever you are applying any case. So be careful about your document, because these documents are the key to give you visa. So be careful about it. Inshallah, we will see you in the next video with your next questions. बट मेक श्योर कोई भी क्वेश्चन पूछने से पहले मेरी वीडियोस देख लिया करें, स्पेसिफिकली बैंक स्टेटमेंट के हवाले से, ताकि आपको मसला जो है ना पहले से क्लियर हो जाए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, मेरी दुआएं आपके साथ हैं। इंशाल्लाह जब तक आप पूछते रहेंगे, मैं आपको बताता रहूँगा, और आपके पूछने से मेरे नॉलेज में इजाफा भी होता है, और ये है कि आपके मसले भी हल हो जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग चैनल सनान बिन मंसूर।